दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि खुशी क्या है, तो शायद आप कहेंगे पैसा, प्यार, सफलता। लेकिन अगर कोई इंसान जिसके पास ये सब पहले से हो, वो कहे कि मैं खुश नहीं हूं, तो आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है जिसने दुनिया की हर खुशी देखी, फिर भी उसे छोड़ दिया। और वो बन गया बुद्ध। लगभग 2500 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी नाम की एक शांत जगह पर एक राजकुमार का जन्म हुआ। महल में खुशी का माहौल था। राजा शुद्धोधन बहुत प्रसन्न थे। बच्चे का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका मतलब होता है जिसका उद्देश्य पूरा हो। लेकिन इस जन्म के साथ ही एक रहस्य भी जन्म ले चुका था। कुछ दिनों बाद एक महान ऋषि महल में आए। उन्होंने बच्चे को देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, यह बालक साधारण नहीं है। या तो यह एक महान राजा बनेगा, या फिर एक ऐसा सन्यासी जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। यह सुनकर राजा शुद्धोधन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। राजा नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सन्यासी बने। उन्होंने सोचा, अगर सिद्धार्थ को कभी दुख दिखे ही नहीं तो वो संसार नहीं छोड़ेगा। और यहीं से शुरू हुआ एक कृत्रिम दुनिया का निर्माण। महल को बदल दिया गया। वहां कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई बूढ़ा नहीं दिखेगा, कोई दुखी नहीं होगा। सिर्फ खुशियां, सिर्फ सुख, सिर्फ आनंद। सिद्धार्थ को एक सोने के पिंजरे में कैद कर दिया। शुरू हुआ, एक गया। सिद्धार्थ बड़े होने लगे। उनके पास सब कुछ था, महंगे कपड़े, स्वादिष्ट खाना, संगीत, नृत्य। हर दिन एक उत्सव जैसा था। लेकिन कुछ था जो उन्हें अंदर से परेशान करता था। वो अक्सर अकेले बैठ जाते, आसमान को देखते और सोचते, क्या ये सब हमेशा रहेगा? क्या जीवन का यही मतलब है? उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले रही थी। समय बीता और सिद्धार्थ युवा हो गए। उनकी शादी एक सुंदर और समझदार लड़की यशोधरा से हुई। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कुछ समय बाद उनका एक बेटा हुआ, राहुल। अब सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, प्यार करने वाली पत्नी, प्यारा सा बेटा, अपार धन दौलत। लेकिन उनके मन के सवाल अब और गहरे हो गए थे। एक दिन सिद्धार्थ महल के बगीचे में बैठे थे। चारों तरफ सुंदरता थी, लेकिन उनका मन कहीं और था। उन्होंने सोचा, अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर मैं अंदर से खाली क्यों महसूस करता हूं? यह सवाल उन्हें चैन से नहीं रहने दे रहा था। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूं। राजा घबरा गए, लेकिन बार बार आग्रह करने पर उन्होंने अनुमति दे दी। लेकिन एक शर्त के साथ, रास्ते में कोई दुखद दृश्य नहीं दिखना चाहिए। सब कुछ पहले से तैयार कर दिया गया। लेकिन किस्मत की योजना कुछ और थी। जब सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले, उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। उसका शरीर झुका हुआ था, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, हाथ कांप रहे थे। सिद्धार्थ हैरान रह गए। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह क्या है? ई था। सारथी ने जवाब दिया, यह बुढ़ापा है। हर इंसान को एक दिन ऐसा होना पड़ता है। यह सुनकर सिद्धार्थ के अंदर कुछ टूट गया। थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने एक बीमार आदमी देखा। वो दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्यों ऐसा है? सारथी बोला, यह बीमारी है, यह भी हर किसी को हो सकती है। अब सिद्धार्थ का मन और भी बेचैन हो गया। फिर उन्होंने देखा, लोग एक मृत शरीर को ले जा रहे थे। चारों तरफ रोना धोना था। सिद्धार्थ डर गए। क्या यह अंत है? क्या हर इंसान को मरना पड़ता है? सारथी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। अब सिद्धार्थ का मन पूरी तरह हिल चुका था। लेकिन तभी उन्होंने एक और इंसान देखा। वह शांत था, स्थिर था। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है? सारथी ने कहा, यह एक सन्यासी है जिसने दुखों से मुक्ति का रास्ता खोज लिया है। बस यही वह पल था जब सिद्धार्थ को समझ आया, जीवन सिर्फ सुख नहीं है, यह दुखों से भरा। यह दुखों से भरा है और मुझे इसका समाधान ढूंढना होगा। उस रात वो सो नहीं पाए। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा? क्या मैं भी मर जाऊंगा? और अगर हाँ, तो फिर इस जीवन का मतलब क्या है? रात गहरी हो चुकी थी। पूरा महल सो रहा था, लेकिन सिद्धार्थ के अंदर एक तूफान चल रहा था। उन्होंने अपने बेटे राहुल को देखा, पत्नी यशोधरा को देखा और सोचा, अगर मैं अभी नहीं गया तो मैं कभी नहीं जा पाऊंगा। और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास बदल देगा। उन्होंने तय किया, मैं सत्य की खोज करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ क्यों न छोड़ना पड़े। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे, घोड़े पर बैठे और महल से निकल गए, चुपचाप, बिना किसी को बताए। यह आसान नहीं था। एक तरफ उनका परिवार था, दूसरी तरफ सच्चाई की खोज। लेकिन उन्होंने सच्चाई को चुना क्योंकि उन्हें पता था, अगर मैं सच नहीं जान पाया तो यह जीवन अधूरा रहेगा। महल छोड़ने के बाद अब सिद्धार्थ अकेले थे। न कोई सेवक, न कोई आराम, न कोई पहचान।
अब वो सिर्फ एक साधारण भिक्षु थे। उन्होंने अपने महल छोड़ने के बाद बाल कटवा दिए, राजसी वस्त्र त्याग दिए और पहन लिया एक साधारण वस्त्र। यह सिर्फ कपड़ों का बदलाव नहीं था, यह उनकी पहचान का अंत था। सिद्धार्थ ने सोचा, अगर मुझे सत्य चाहिए तो मुझे किसी ज्ञानी गुरु की जरूरत होगी। और फिर शुरू हुई उनकी यात्रा। वह एक गुरु के पास गए, फिर दूसरे, फिर तीसरे। उन्होंने ध्यान सीखा, मन को शांत करना सीखा। कुछ समय के लिए उन्हें लगा शायद यही रास्ता है, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ यह पूरा सत्य नहीं है। हर गुरु उन्हें कुछ सिखाता, लेकिन कुछ सवाल हमेशा बाकी रह जाते। दुख क्यों है? मृत्यु का डर कैसे खत्म होगा? क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां स्थायी शांति हो? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। और फिर सिद्धार्थ ने तय किया, अब मैं खुद ही रास्ता खोजूंगा। अब उन्होंने अकेले ही तपस्या करने का फैसला किया। वह जंगलों में चले गए, जहां न कोई सुविधा थी, न कोई सुरक्षा, बस प्रकृति और उनका मन। सिद्धार्थ ने सोचा, अगर मैं अपने शरीर को पूरी तरह नियंत्रित कर लूं, तो शायद मैं सच्चाई को समझ पाऊंगा। और फिर उन्होंने शुरू की अत्यंत कठोर तपस्या। दिन में सिर्फ एक दाना खाना, कई कई दिनों तक उपवास, घंटों तक बिना हिले बैठे रहना। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। समय बीतता गया। अब उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन गया, पेट अंदर ढंस गया, आंखें गहरी हो गई। लोग उन्हें देखकर डर जाते थे, लेकिन उनके अंदर एक जिद थी, मुझे सत्य चाहिए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन असली लड़ाई शरीर से नहीं, मन से थी। उनके मन में कई विचार आते, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह रास्ता मुझे कहीं ले जाएगा, या मैं बस खुद को खत्म कर रहा हूं? कभी कभी उन्हें लगता, शायद मुझे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन फिर एक आवाज आती, नहीं, अभी नहीं। एक दिन सिद्धार्थ इतने कमजोर हो गए कि चलते चलते गिर पड़े। उनके पास अब ताकत नहीं बची थी, न उठने की, न सोचने की, बस एक खालीपन। यही वह पल था जब वह पूरी तरह टूटने वाले थे। तभी एक गांव की लड़की वहां से गुजरी। उसने सिद्धार्थ को देखा। उनकी हालत देखकर उसे दया, त्रट्टा, आर ना आ गई। उसने उन्हें खीर खिलाई। पहले तो सिद्धार्थ ने मना किया, लेकिन फिर उन्होंने खा लिया और उसी पल उनके अंदर कुछ बदल गया। उन्होंने सोचा, मैं क्या कर रहा हूं? क्या खुद को कष्ट देने से सच्चाई मिलेगी? और फिर उन्हें एक गहरी बात समझ आई, न ज्यादा सुख, न ज्यादा कष्ट, सच्चाई इन दोनों के बीच है। अब सिद्धार्थ ने तय किया, मैं संतुलन का रास्ता अपनाऊंगा। उन्होंने खाना शुरू किया, अपने शरीर को संभाला। अब वो पहले जैसे नहीं थे। अब वो समझ चुके थे, शरीर को मारकर आत्मा को नहीं पाया जा सकता। अब सिद्धार्थ एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। उन्हें पता था, मैं सही रास्ते पर हूं। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, जिसे आज हम बोधि वृक्ष कहते हैं। उन्होंने आंखें बंद की और एक प्रण लिया, जब तक मुझे सच्चाई नहीं मिलेगी, मैं यहां से नहीं उठूंगा। यह कोई साधारण फैसला नहीं था, यह एक जीवन मरण का निर्णय था। जैसे ही उन्होंने ध्यान शुरू किया, उनके मन में विचारों का तूफान आ गया। डर, लालच, इच्छाएं, भ्रम जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। बौद्ध कथाओं में इसे मारा कहा जाता है। उन्हें डराया गया, अगर तुम आगे बढ़े तो सब खो दोगे, तुम मर जाओगे। लेकिन इस बार सिद्धार्थ नहीं डरे। उन्होंने कहा, मैं सच के लिए आया हूं, डर से नहीं डरूंगा। फिर उनके मन में सुख की यादें आई, महल, परिवार, आराम जैसे कोई उन्हें वापस बुला रहा हो। लेकिन उन्होंने उन सबको जाने दिया। अब सबसे बड़ी परीक्षा थी अपने मन को पूरी तरह शांत करना। कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस पूर्ण जागरूकता। रात बहुत गहरी थी, चारों तरफ सन्नाटा था, न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस एक इंसान एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ, आंखें बंद, सांसें धीमी, लेकिन अंदर एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। वह इंसान था सिद्धार्थ, और यह रात उनकी जिंदगी की सबसे निर्णायक रात थी। सिद्धार्थ ने प्रण लिया था, जब तक मुझे सच्चाई नहीं मिलेगी, मैं यहां से नहीं उठूंगा। अब यह सिर्फ ध्यान नहीं था, यह एक अंतिम युद्ध था। अज्ञान और ज्ञान के बीच, डर और साहस के बीच, भ्रम और सच्चाई के बीच। जैसे रात गहराती गई, सिद्धार्थ के मन में विचारों का तूफान और तेज हो गया। बौद्ध परंपरा में इसे मारा कहा जाता है, जो मन के अंधकार का प्रतीक है। पहला हमला, डरुन के सामने डरावने दृश्य आने लगे। तूफान, अंधेरा, विनाशक आवाज आई, रुक जाओ, तुम इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इस बार सिद्धार्थ ने आंखें नहीं खोली। उन्होंने बस महसूस किया और डर को गुजर जाने दिया। दूसरा हमला, लालच और मोह। उनके सामने महल के दृश्य आने लगे। यशोधरा, छोटा राहुल,
राजसी जीवन, जैसे कोई उन्हें वापस बुला रहा हो। आवाज आई, तुम्हारे पास सब कुछ था, तुमने सब क्यों छोड़ दिया? एक पल के लिए उनका मन डगमगाया, लेकिन फिर उन्होंने खुद से कहा, यह सब अस्थायी है, और उन्होंने उन यादों को भी जाने दिया। तीसरा हमला, अहंकार। अब मारा ने आखिरी दांव खेला। तुम कौन हो? तुम्हें क्या अधिकार है सच्चाई पाने का? यह सबसे खतरनाक हमला था, अहंकार और आत्म संदेह। लेकिन इस बार सिद्धार्थ ने धरती को छुआ और कहा, मैं इस धरती का साक्षी हूं, मैं सच्चाई की खोज में हूं। अब सब कुछ शांत हो गया ना कोई डर ना, कोई इच्छा ना, कोई विचार, बस पूर्ण शून्यता। और इसी शून्यता में एक नई शुरुआत हुई। सुबह होने वाली थी, आकाश में हल्की रोशनी फैल रही थी, और उसी पल सिद्धार्थ को सच्चाई का अनुभव हुआ। कोई शब्दों में समझने वाली चीज नहीं थी, एक अनुभव था। उन्होंने देखा जीवन क्या है, उन्होंने समझा दुख क्यों है, उन्होंने जाना मुक्ति कैसे संभव है, और उसी क्षण सिद्धार्थ बन गए। बुद्ध ने जो जाना वह बहुत सरल था, लेकिन गहरा था। एक जीवन में दुख है, दुखा, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, सब दुख का हिस्सा है। दो दुख का कारण है इच्छा, तन्हा। हम चीजों को पकड़ कर रखना चाहते हैं, हम बदलाव को स्वीकार नहीं करते। 3, दुख का अंत संभव है, अगर इच्छा खत्म हो जाए तो दुख भी खत्म हो सकता है। 4, दुख खत्म करने का रास्ता है एक संतुलित जीवन, जिसे उन्होंने कहा अष्टांग मार्ग। बुद्ध ने 8 सिद्धांत बताए, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान। यह कोई धर्म नहीं था, यह एक जीने का तरीका था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध कुछ समय तक चुप रहे। उन्होंने सोचा, क्या लोग इस सच्चाई को समझ पाएंगे? यह बहुत गहरी बात है। एक पल के लिए उन्होंने सोचा, शायद मुझे यह ज्ञान अपने तक ही रखना चाहिए, दुनिया को सिखाने का निर्णय। लेकिन फिर उनके अंदर करुणा जागी। उन्होंने सोचा, अगर मैं यह ज्ञान नहीं दूंगा तो लोग हमेशा दुख में रहेंगे। और फिर उन्होंने फैसला लिया, मैं लोगों को सच्चाई सिखाऊंगा। पहले शिष्य की ओर यात्रा। बुद्ध उठे और चल पड़े उन लोगों की ओर जो कभी उनके साथ तपस्या करते थे। एक इंसान जिसने खुद को जीत लिया हो। अब अगर वो दुनिया को सिखाने निकले तो क्या होगा? दोस्तों, अब शुरू होता है वो अध्याय जहां बुद्ध अकेले नहीं रहे, बल्कि एक आंदोलन बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सोचा, सबसे पहले मैं उन्हें सिखाऊंगा जो मेरे साथ इस रास्ते पर चले थे। वो थे उनके 5 पुराने साथी, जिनके साथ उन्होंने कठोर तपस्या की थी। लेकिन जब उन साथियों ने सुना कि सिद्धार्थ अब खाना खा रहे हैं और साधारण जीवन जी रहे हैं, तो उन्होंने सोचा यह रास्ते से भटक गया है। जब बुद्ध उनके पास पहुंचे तो उन 5 साधुओं ने तय किया, हम इनसे सम्मान से बात नहीं करेंगे, यह तपस्या छोड़ चुका है। लेकिन जैसे ही बुद्ध उनके सामने आए, कुछ बदल गया। उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी, एक अलग ही तेज। बिना कुछ बोले ही उनकी उपस्थिति ने सबको प्रभावित कर दिया। उन साधुओं ने महसूस किया, यह वही सिद्धार्थ नहीं है, इसमें कुछ बदल गया है। और फिर उन्होंने बुद्ध की बात सुनने का फैसला किया। यह वही पल था जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। स्थान था सारनाथ। स्थान था और यहीं से शुरू हुआ धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने कहा, 2 रास्ते गलत हैं, अत्यधिक सुख में जीना, अत्यधिक कष्ट देना। सही रास्ता है मध्यम मार्ग। फिर बुद्ध ने उन्हें समझाया, जीवन में दुख है, दुख का कारण है इच्छा, दुख का अंत संभव है, दुख का अंत करने का रास्ता है। यह सुनकर उन 5 साधुओं को एहसास हुआ, यही सच्चाई है, और वे बन गए बुद्ध के पहले शिष्य। बुद्ध अकेले नहीं थे, उनके पास शिष्य थे, और यहीं से शुरू हुआ संघ, कम्युनिटी ऑफ सीकर्स। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। बुद्ध एक जगह नहीं रुके, वो गांव गांव, शहर शहर गए। राजा से बात की, गरीब से बात की, अपराधियों को सुधारा, दुखियों को रास्ता दिखाया। उनकी भाषा सरल थी, कोई कठिन शब्द नहीं, बस सीधी बात, खुद को समझो। कई राजा भी उनके शिष्य बन गए, क्योंकि उन्होंने देखा यह इंसान सत्ता नहीं चाहता, यह सिर्फ सच्चाई चाहता है। एक दिन बुद्ध अपने पुराने महल में लौटे, जहां कभी वह राजकुमार थे। यशोधरा ने उन्हें देखा, लेकिन अब वो पति नहीं थे, वो एक गुरु थे। राहुल, उनका बेटा, उनके पास आया और कहा, मुझे अपना ज्ञान दीजिए। बुद्ध ने उसे भी शिष्य बना लिया। बुद्ध ने लोगों को सिखाया, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है, और दुश्मन भी। क्रोध को पकड़ कर रखना ऐसा है जैसे तुम खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की उम्मीद करो। शांति बाहर नहीं, अंदर है। धीरे धीरे लोग बदलने लगे। जो चोर थे वो ईमानदार बने, जो क्रोधित थे वो शांत हुए, जो दुखी थे उन्हें रास्ता मिला। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। कुछ लोग जो पुराने विश्वासों में अंधे थे, उन्होंने विरोध किया, यह नई सोच है, यह हमारे खिलाफ है। लेकिन बुद्ध शांत रहे,
उन्होंने कभी लड़ाई नहीं की। उन्होंने सिर्फ कहा, अगर मेरी बात सही है तो अपनाओ, अगर नहीं नाओ तो छोड़ दो। दोस्तों, हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो खत्म होकर भी कभी खत्म नहीं होती। गौतम बुद्ध की कहानी भी ऐसी ही है। आज हम पहुंच चुके हैं उनके जीवन के अंतिम पड़ाव पर, लेकिन जो आप यहां जानेंगे वो सिर्फ अंत नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सच है। साल बीतते गए, बुद्ध अब 80 वर्ष के हो चुके थे। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों की शांति, उनकी वाणी की गहराई पहले से भी ज्यादा मजबूत थी। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अब मेरा समय करीब है। लेकिन डर या दुख की कोई झलक नहीं थी। वो पूरी तरह शांत थे, जैसे कोई इंसान जो अपना काम पूरा कर चुका हो। बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वो पहुंचे कुशीनगर। वहीं उन्होंने विश्राम करने का निर्णय लिया। वो एक पेड़ के नीचे लेट गए। वो आर कब बात हुआ, चारों तरफ उनके शिष्य थे। कुछ रो रहे थे, कुछ उदास थे, लेकिन बुद्ध पूरी तरह शांत थे। अपने अंतिम क्षणों में बुद्ध ने जो कहा वो आज भी गूंजता है, अप दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो। उन्होंने कहा, किसी और पर निर्भर मत रहो, सच्चाई खुद खोजो। बुद्ध ने यह नहीं कहा, मुझे पूजो। उन्होंने कहा, मेरी बातों को समझो, अगर सही लगे तो अपनाओ। और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें बंद की और शांत हो गए। इसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण नहीं। यह अंत नहीं था, यह शुरुआत थी। बुद्ध का शरीर चला गया, लेकिन उनका ज्ञान आज भी जिंदा है। हर उस इंसान में जो शांति ढूंढ रहा है, हर उस व्यक्ति में जो खुद को समझना चाहता है। या आज हमारे पास सब कुछ है, मोबाइल, पैसा, सुविधा, लेकिन फिर भी हम परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हमने बाहर सब कुछ पाया, लेकिन अंदर खुद को खो दिया। बुद्ध हमें क्या सिखाते हैं? मॉडर्न लेसन्स। 1, माइंड कंट्रोल करो, लाइफ कंट्रोल हो जाएगी। 2, कम चाहो, ज्यादा खुश रहोगे। 3, प्रेजेंट में जीना सीखो। 4, कंपैरिजन छोड़ो, पीस मिलेगा। 5, खुशी बाहर नहीं, अंदर है। आप जितना भागोगे उतना ही परेशान रहोगे, लेकिन जैसे ही आप रुककर खुद को समझोगे, सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं थे। वो एक इंसान थे जिन्होंने खुद को समझा और दुनिया को रास्ता दिखाया। और यही सबसे बड़ी बात है। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो आज से खुद को समझना शुरू करो, अपने मन को देखो, अपनी इच्छाओं को पहचानो, क्योंकि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। जब इंसान खुद को जीत लेता है तो दुनिया अपने आप जीत जाती है।